Good morning, students. Myself Yashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of 11th standard. As you know, we are already completed our syllabus. So today we are going to discuss some important questions of our chapter, social justice. First of all, we discuss the long question, explain the term justice, and this one is a very important question. एंड डिस्कस द फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ जस्टिस। तो जैसे हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि जस्टिस का मीनिंग क्या है और इसकी जो अभिधाराएं हैं वो क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है। जस्टिस इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस इन पॉलिटिकल साइंस। तो आपको पता ही है कि जो जस्टिस है इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस है तो जस्टिस भी होगा। इट्स एग्जिस्टेंस इज एन एंशियंट एज अ ह्यूमन सोसाइटी। जरूरी नहीं कि जस्टिस की जो इम्पोर्टेंस है पॉलिटिकल साइंस में ही है, बल्कि ह्यूमन सोसाइटी में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सेवरल स्कॉलर्स हैव डिफाइंड जस्टिस डिफरेंट इन एवरी एज। तो अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग स्कॉलर्स आए हैं जिन्होंने जस्टिस को अपने अपने वे से एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द मीनिंग। The word justice has been derived from Latin word jungere, which means to bind or tie together, and just which means a bond or tie. तो जो जस्टिस वर्ड है वो लेटिन लैंग्वेज के वर्ड जंगरी से निकला है, जिसका मतलब क्या है, बाइंड, बाउंड होना, और टाई, बांधना आपस में। तो जस्ट मीनिंग है, जस्ट वर्ड से भी जस्टिस बना है जिसका मतलब बॉन्ड और टाई है। It means justice is that system where in all the individuals are related to each other. तो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो जस्टिस क्या है, जिसमें सारे इंडिविजुअल आपस में रिलेटेड होते हैं। In modern terms of political science, justice stands for the state of social life in which personal rights are combined with the social welfare. तो अगर हम बात करें जस्टिस की, अगर हम अपनी सोशल लाइफ की बात करते हैं जिसमें हमारे जो पर्सनल राइट है वो कंबाइन होते हैं, किनके साथ, वेलफेयर के साथ, सोशल वेलफेयर के साथ। नाउ वी हैव टू डिस्कस सम डेफिनेशंस ऑफ द सम इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स। First of all, we discuss the definition or quote of the J.S. Mill. Justice is a name for certain classes of moral values. तो जस्टिस, उन्होंने जो J.S. मिल है उन्होंने क्या बताया कि जस्टिस क्या है, ये कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं विच कंसर्न द एसेंशियल ऑफ ह्यूमन वेलबींग मोर क्लियरली एंड आर देयरफॉर मोर एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशंस दैट एनी अदर रूल फॉर द गाइडेंस ऑफ लाइफ। तो उन्होंने, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि ये एक ऐसे, इसके लिए मतलब इतनी इसेंशियल इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है जो लोगों की ह्यूमन वेलबींग के लिए है, मतलब पूरा क्लियरली रूप से उनका वेलफेयर का सोचती है और उनके लिए सही रूल्स बनाते हैं ताकि उनकी लाइफ को प्रॉपर वे से गाइड कर सके। मतलब ऐसे रूल्स जो उनको गलत ना बताएं, जस्टिस, प्रॉपर उनको न्याय दें, उनको पता चले कि उनकी लाइफ में सही मायने में क्या है। अकॉर्डिंग टू द बातकर, सेकेंड डेफिनेशन है जस्टिस इज एन ऑर्डर ऑफ पर्सन एंड ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल रेगुलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स टू पर्सन। तो बाकी अकॉर्डिंग क्या है कि जस्टिस एक ऐसा ऑर्डर है जो मतलब एक ऐसा रिलेशन है जो पर्सन के द्वारा और कुछ जो पर्सन के राइट्स के द्वारा दोनों को बाउंड किया गया है, बाइंड किया गया है, विच इज मेजर एंड डिटरमाइंड बाय अ फाइनल एंड अल्टीमेट वैल्यू। दोनों को मिला के ही सही मायने में उनकी लाइफ प्रॉपर वे से चल सकती है। फाइनल एंड अल्टीमेट वैल्यू है उनकी जो शो कर सकती है। एंड लास्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू सालमन, जस्टिस मीन्स टू गिव एवरी इंडिविजुअल हिज ड्यू शेयर। तो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज मतलब कहते हैं, सालमन की वेरी इजी डेफिनेशन उन्होंने दी है कि जस्टिस का मीनिंग क्या है, जस्ट गिव टू एवरी इंडिविजुअल हिज शेयर, उनके जो शेयर है, उनका जो हक है, उनके जो राइट्स हैं उनको देना। एंड नेक्स्ट मेजर टॉपिक है हमारा फंडामेंटल पोस्ट ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस को चलाने के लिए कुछ फंडामेंटल धाराएं बनाई गई हैं, फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हैं, वो देखते हैं कि जस्टिस को कैसे हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रुथ, कि जस्टिस किसको प्रेफर करता है, ट्रुथ को प्रेफर करता है। ट्रुथ इज अ बेसिक पोस्टुलेट ऑफ जस्टिस। तो ये सबसे अहम है ट्रुथ की जो जगह है जस्टिस में। ट्रुथ मीन्स एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंसिडेंट। तो अगर हम जस्टिस की डिमांड करते हैं तो कोई भी इंसिडेंट हुआ है, अगर हम कहते हैं ना कि केस कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट में चला गया इट मीन्स वहाँ पे जज बैठे हैं, लॉयर बैठे हैं, तो उनका काम क्या है कि जो सच्चाई है वो हमारे सामने लाई जाए।
इट मीन्स एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन, मतलब सच्चाई उनके सामने लाई जाए। ट्रूथफुलनेस ऑफ द फैक्ट स्टेटेड इन कोर्ट इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। तो हम अगर कोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी उन्होंने ट्रूथफुलनेस को ही प्रेफर करते हैं। जनरलिटी ऑफ द सिस्टम्स ऑफ वैल्यू, इसका मतलब क्या है, द सेम कंसेप्शन ऑफ जस्टिस शुड बी अप्लाइड टू एवरी मैटर। कोई भी मैटर है, कोई भी केस है किसी भी तरह का, तो सबके लिए सेम मेथड ही फॉलो जाता है। नेक्स्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ऑल द सिटीजन शुड बी इक्वल बिफोर लॉ, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। द सिटीजन शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द नेम ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स एक्सेट्रा। तो जितने भी सिटीजन हैं जो हमारे रहते हैं कंट्री में, ऑल आर इक्वल बिफोर द आई ऑफ लॉ, सारे ही इक्वल है, किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो कास्ट के नाम पे, कलर के, किसी भी चीज़ को लेके कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एंड फोर्थ वन इज फ्रीडम। जस्टिस एंड फ्रीडम आर कोरिलेटेड। अगर हम जस्टिस की बात करते हैं तो उसके साथ फ्रीडम है, जो बोथ आर कोरिलेटेड, दोनों का आपस में बहुत ही अच्छा रिलेशन है, दोनों साथ साथ ही चलते हैं। द लिबरल आर ऑफ द व्यू दैट मैन कैन गेट जस्टिस ओनली इन द फ्री एटमोसफेयर। तो हमें पता है कि हम जस्टिस कहाँ पे ले सकते हैं, अगर हमारे पास सामने हम फ्री इन्वायरमेंट में रहते हैं, फ्री एटमोसफेयर में रहते हैं। Freedom should be restricted for the welfare of society and the nation. Freedom ये रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, ये नहीं कि हम कह देते हैं कि पूरी तरह से आज़ाद कर दो, ये गलत है। फ्रीडम है, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, तो ही वो सोसाइटी का और नेशन के वेलफेयर के लिए सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं। रिस्पेक्ट फॉर द एसेंशियल ऑफ नेचर। इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जस्टिस टू कंपेल अ मैन टू डू सम वर्क। तो इसमें क्या है, हम एसेंशियल की रिस्पेक्ट करते हैं, नेचर में जो हम रहते हैं, हमें अपनी कैपेबिलिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि हम किसी भी पर्सन को प्रेशराइज कर दें, फोर्स करें कोई भी काम करने के लिए, टू डू सम वर्क विच इज़ बियॉन्ड हिज कैपेसिटी नेचुरली, जो उसकी कैपेसिटी से बाहर है। इट मीन्स हमें वो काम करना चाहिए जो हमारी कैपेसिटी में, जो हम ईजिली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू एक्सपेक्ट एन ओल्ड एंड इल मैन टू पुट इन द फिजिकल लेबर इज प्योरली इनजस्टिस। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि एक बहुत ही ओल्ड पर्सन है, बुजुर्ग पर्सन है, उनको फोर्स करना कि आप एज अ लेबर काम करो, या कोई बीमार पर्सन हो उसे आके बोलो कि आप एज अ लेबर काम करो, तो वो क्या है, इनजस्टिस हो जाएगा। These above mentioned 5 fundamental postulates are necessary to be followed to get justice at the local, national and international level. अगर हम बात करें लोकल लेवल की बात करते हैं, नेशनल लेवल की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, तो ये 5 postulates तो बहुत ज़्यादा important है। So I hope students you understand the concept of justice and the fundamental postulates. If you have any doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.